गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। आज धनतेरस का पर्व है और मैं आपको और आपके सभी परिवार वालों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान आपके जीवन में शेयर मार्केट के थ्रू बहुत सारी वेल्थ दे और एक अच्छी हेल्थ भी दे। अब पहले देख लेते हैं कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल इंडियन मार्केट में कल एक नेगेटिव ट्रेडिंग देखी गई, जहां निफ्टी 48 पॉइंट नीचे बंद होकर 19,395 के लेवल्स पर बंद हुआ। सेंसेक्स 143 पॉइंट नीचे गिर करके 64,832 के लेवल्स पे बंद हुआ। कल निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 भी तकरीबन 0.2% से डाउन थे। अगर हम सेक्टोरल गेनर्स की बात करें तो कल रियल इस्टेट और ऑटो सेक्टर में तेजी देखी गई और एफएमसीजी और आईटी सेक्टर में कल थोड़ी बहुत बिकवाली देखी गई। अगर मैं मार्केट ब्रेड्थ की बात करता हूं तो कल का मार्केट बेयर्स के फेवर में था। कल हमने देखा तकरीबन 2129 स्टॉक ने निगेटिव में क्लोजिंग दिया है और उसके सामने 1587 स्टॉक ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है। अगर हम फंड फ्लो की बात करते हैं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अभी भी सेल मोड में है और कल हमने देखा कि 1712 करोड़ की सेलिंग एफआईआई ने की और डीआईआई ने 1512 करोड़ की बाइंग की। अब देख लेते हैं 52 वीक हाई लो की डेटा। 52 वीक हाई कल हमने देखा 248 स्टॉक्स ने 52 वीक हाई दर्ज किया है और उसके सामने 28 स्टॉक ने 52 वीक का लो दर्ज किया है। जब मैं 52 वीक हाई के लिस्ट से जा रहा था तो इसमें तो कुछ अच्छे नाम सामने निकल करके आए जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और इसका एक कारण है कि ये कंपनी में या तो कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है या इनके नतीजे अच्छे आ रहे हैं। तो ये लिस्ट में अभी आपके सामने रखता हूँ। अल्केम लैब काफ़ी अच्छे नतीजे आए, अरविंद फैशन काफ़ी अच्छे नतीजे आए, एस्ट्राजेनेकिया डिसेंट सेट ऑफ नंबर, औरो फार्मा कल रात को बहुत अच्छे नतीजे आए, बिकाजी बहुत अच्छे नतीजे आए, कैरिसिल अगेन टर्न अराउंड स्टोरी, ब्रिगेड, कोल इंडिया, एरिस लाइफ साइंस, गैब्रियल इंडिया, ग्रीन प्लाई, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी, हाईटेक पाइप, जेबी केमिकल, ज्योति स्ट्रक्चर, कल्याण ज्वेलर, केफिन, महाराष्ट्र सिमलेस, मेदांता, पीसीबीएल, ओबेरॉय रियल्टी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, फिनिक्स मिल, प्लास्टिक ब्लेंड, पावर ग्रिड, रत्नमणि, आरआर केबल, शोभा, टेनफैक, टोरेंट पावर, टीवीएस मोटर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, वाटेक, वबाग, वेल्सपन कॉर्प। तो इन सभी कंपनीज में बहुत मेजॉरिटी कंपनीज के नतीजे अच्छे आ रहे हैं और इनमें ग्रोथ आउटलुक काफ़ी अच्छा है और इसी के चलते हुए हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक एक अपना नया 52 वीक हाई का लेवल दर्ज कर रहे हैं। जब हम 52 वीक लो की बात करते हैं तो इसमें तीन कंपनी जो मेरे रडार पर आई है। एक है अदानी विल्मर लिमिटेड। इसमें हमें सभी को पता है कि अदानी ग्रुप ये जो जेवी है अदानी विल्मर से, ये एग्जिट की बात कर रहा है और इसमें कोई नया प्रमोटर आएगा। होनासा कंज्यूमर जो कि मामाअर्थ का ओनर है, रिसेंटली लिस्टिंग हुई है और इसमें पिछले 2 दिन से सेलिंग देखी जा रही है। कैंपस फुटवेयर जो कि एक फुटवेयर कंपनी है, इसके नतीजे कल खराब आए और इसी के चलते हुए कल 52 वीक लो इसने दर्ज किया है। अब देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट में कल क्या हुआ। तो यूएस मार्केट कल 0.6 to 0.8% डाउन थे। ये 8 दिन की कंटिन्यूस रैली के बाद कल एक इसमें यूएस मार्केट में बिकवाली देखी गई। यूएस का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसेल 2000, वो कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है और रिसेंट कल देखा कि हमने 1.5% से नीचे बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट हालांकि कल पॉजिटिव में बंद हुए 0.8 to 1% और इसका मुख्य कारण ये रहा है कि वहाँ की जो कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं रिलेटिवली बेटर थे और उसका एक पॉजिटिव रिएक्शन हमने यूरोपियन मार्केट में देखा। आज जब मॉर्निंग में हम देख रहे हैं एशियन मार्केट, तो एशियन मार्केट सब लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं बिटवीन 0.3 to 0.7% और इसी के चलते हुए गिफ्ट निफ्टी जो कि एक अपना इंडियन मार्केट का एक इंडिकेटर है, वो भी 100 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है। और जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं गिफ्ट निफ्टी का जो रेंज है 19,374 चल रहा है। अगर मैं जो 3-4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हम डेली बेसिस पे देखते हैं, जैसे यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड कल 12 बेसिस पॉइंट से ऊपर चढ़कर 10.63 पे बंद हुआ। अगर आपको याद होगा यही नंबर कल 10.5 था और ये बढ़कर 12 से 13 बेसिस पॉइंट बढ़कर के 10.6 हुआ है। और इसका मुख्य कारण ये रहा है कि जिस तरह से कल हमने डिस्कस किया था कि यूएस फेड चेयरमैन पॉवेल साहब की कल स्पीच थी और उसमें उन्होंने फिर से ये कहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको फिर से शायद कुछ टाइटन करना पड़ेगा इन्फ्लेशन को 2% के रेंज में लाने के लिए और उसी के चलते हुए कल एक निगेटिव रिएक्शन हमने यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में देखी। ब्रेंट क्रूड एक स्टेबल $80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यूएस डॉलर इंडेक्स में हल्का सा कल हल्की सी गिरावट देखी गई और 105.8 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है।
एक मुख्य नोटिसेबल चीज़ थी कि कल यूएस मार्केट में जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, यूएस विक्स जिसे कहते हैं हम, कल 6% से बढ़ करके 15 के आसपास चला गया और इसी का एक निगेटिव रिएक्शन हमने यूएस मार्केट में भी देखा। हालांकि डरने की बात नहीं है। इंडिया जो वोलेटिलिटी इंडिया का जो विक्स है वो रिलेटिवली काम है, 11 के लेवल्स के नीचे ही चल रहा है। अगर मैं ग्लोबल सेंटिमेंट के लिहाज से बात करूं तो आज डेफिनेटली एक कॉशियस डे लग रहा है। एक अच्छी रैली ग्लोबली सभी इक्विटी मार्केट्स में हमने देखी पिछले कुछ दिनों में, और एक आज काइंड ऑफ कॉशियस ट्रेड हम देखेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज हम मार्केट में देखेंगे। अब देख लेते हैं ऐसे कौन से नतीजे कल आए। काफ़ी सारी कंपनियों ने कल अपने नतीजे डिक्लेयर किए। इसमें से मैंने कुछ कंपनी शॉर्टलिस्ट की है 3 बकेट में। एक पहली बकेट रहेगी जिसमें काफ़ी अच्छे नंबर कंपनी ने डिक्लेयर किए। इनमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिएक्शन हम देखेंगे आज मार्केट में। कुछ कंपनियों ने डिसेंट सेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर किए जो इन लाइन विथ मार्केट एक्सपेक्टेशन थे, और 1 या 2 कंपनी ने खराब नतीजे डिक्लेयर किए हैं। पहले देखते हैं कि कौन सी कंपनी ने अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए। उसमें सबसे पहले ऊपर आता है औरो फार्मा। काफ़ी अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए। सेल्स अप बाय 37% एट ₹2669 करोड़ और प्रॉफिट 106% बढ़ करके 416 करोड़ के आसपास बंद हुआ है। एक पॉजिटिव रिएक्शन हम आज औरो फार्मा में देखेंगे। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए। बैंक ने एडवांसेस 29% से बढ़े हैं और डिपॉजिट 52% से बढ़े हैं। एनआईआई और जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है 26% और 23% से बढ़ करके 446 करोड़ और 211 करोड़ के आसपास आए हैं। नेट एनपीए 1.4%, अगेन डाउन क्यू ऑन क्यू। और जो बैंक है इट इज़ ऑन ट्रैक टू, इनका जो ROA है जो FY24 का गाइडेंस है 2% ROA और 15% ROE उसके ट्रैक पे है। 1 प्राइस टू बुक के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिलेगा। फोर्स मोटर रिकॉर्ड रेवेन्यू, EBITDA और पैट क्वार्टर में डिक्लेयर किया है। सेल्स 43% से बढ़ करके 1802 करोड़ हो गया। प्रॉफिट 388% से बढ़ करके 94 करोड़ हो गया। स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया है कंपनी ने 316 करोड़ का। इसमें एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आज हम देखेंगे। फिनियोटेक केमिकल काफ़ी अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए कंपनी ने। रेवेन्यू 145 करोड़ वर्सेस 134 करोड़। प्रॉफिट 31 करोड़ वर्सेस 21 करोड़। एक मार्जिन एक्सपेंशन देखा गया ये केमिकल कंपनी में। एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम देखेंगे। शारदा मोटर प्रॉफिट ऑफ 81 करोड़ वर्सेस 55 करोड़, वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर। रामकी इंफ्रा ब्लॉकबस्टर नंबर, प्रॉफिट ऑफ 120 करोड़ वर्सेस 5.5 करोड़। एक इसमें पॉजिटिव रिएक्शन आज हम देखेंगे। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर प्रॉफिट ऑफ 6 करोड़ वर्सेस 1.3 करोड़, इसमें भी एक पॉजिटिव रिएक्शन हम देखेंगे। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग प्रॉफिट ऑफ 174 करोड़ वर्सेस 53 करोड़, इसमें भी एक पॉजिटिव रिएक्शन हम देखेंगे। सुब्रोज इंडिया जो कि एक मानी जानी AC सप्लायर है ऑटोमोबाइल्स में, इसमें हमने देखा कि रेवेन्यू में 17% का उछाल आया 813 करोड़ का। EBITDA मार्जिन 8.6% आया है 5.68 के सामने, और प्रॉफिट तकरीबन 2.7 टाइम्स बढ़ करके 26 करोड़ आया है। तो सुब्रोज में एक पॉजिटिव रिएक्शन देखेंगे। BEML ने भी काफ़ी अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए हैं। रेवेन्यू अप बाय 14% एट 917 करोड़, EBITDA अप बाय 47% एट 62 करोड़ एंड प्रॉफिट अप बाय 3.2 टाइम्स एट 52 करोड़। अब देख लेते हैं ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनके नतीजे इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन आए हैं। उसमें सबसे पहले ग्यूफिक साइंस, सेल्स अप बाय 23%, प्रॉफिट अप बाय 15%। मुथूट फाइनेंस काफ़ी एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर डिक्लेयर किए हैं। ओवरऑल जो लोन ग्रोथ है मुथूट में 24% देखी गई है। उसमें से जो गोल्ड पोर्टफोलियो है वो 20% से बढ़ा है। प्रॉफिट 24% बढ़ करके 1095 करोड़ हो गया है। 2 प्राइस टू बुक के आसपास चल रहा है। इसमें एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम देख सकते हैं। इंजीनियर्स इंडिया काफ़ी डिसेंट सेट ऑफ नतीजे डिक्लेयर किए हैं। कंपनी की जो ऑर्डर बुक रही है 7,694 करोड़ की रही है। ऑर्डर इनफ्लो 3,911 करोड़। फ्लैट सेल्स रहा है 790 करोड़ का। हालांकि प्रॉफिट 69% जंप होकर 127 करोड़ हुआ है। एक पॉजिटिव रिएक्शन आज इंजीनियर्स इंडिया में देखेंगे। पराग मिल काफ़ी अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए कंपनी ने। एस जो एक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी है, सेल्स 37% बढ़ा है, प्रॉफिट 118% ऊपर। RVNL ने एक काइंड ऑफ फ्लैटिश नंबर डिक्लेयर किए हैं, जहां पैट जो है 394 करोड़ आया है 381 करोड़ के सामने। तो एक म्यूटेड रिएक्शन हम आज RVNL में भी देख सकते हैं। RVNL के सामने इरकॉन के जो नतीजे थे रिलेटिवली बेटर थे, तो एक इरकॉन में ज़्यादा तेजी देखी जा सकती है।
फोर्जिंग, सेनको गोल्ड, मेदांता, जी एंटरटेनमेंट, स्टार सीमेंट, इन सब कंपनियों ने भी एक डिसेंट सेट ऑफ नतीजे डिक्लेयर किए हैं। जो कंपनी मेरे रडार पर आई है जिसके नतीजे अच्छे नहीं हैं वो है कैंपस शूज़, और इसी का एक रिएक्शन हम मार्केट में भी देख रहे हैं कि ऑलरेडी मार्केट को कहीं ना कहीं ये हिंट थी कि कंपनी के नतीजे खराब आएंगे, और उसी के चलते एक 52 वीक लो के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। अब देख लेते हैं ऐसी कौन सी कंपनी है जिनके आज नतीजे आएंगे। आज और 15 तारीख के बीच में अगले 4 से 5 दिनों में कम से कम 1200 कंपनीज के नतीजे आएंगे, और अब रिजल्ट सीजन खत्म होने आ रहा है, आखिरी के 5 दिन बचे हैं। आज जो बड़ी कंपनीज है जिनके नतीजे आएंगे उनमें है LIC, ONGC, कोल इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंडाल्को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बायोकॉन, सन टीवी, इप्का लैब, टाटा केमिकल्स, ग्लेनमार्क फार्मा, हुडको। काफ़ी लंबी लिस्ट है और ये पूरी लिस्ट हम हमारी मॉर्निंग रिपोर्ट में भी शेयर करते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करते हैं। अब देख लेते हैं ऐसे और कौन सी न्यूज़ है जिस पे हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सबसे पहले टाटा मोटर्स में जो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडी, उन्होंने उनका रेटिंग अपग्रेड किया है, तो ये एक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है टाटा मोटर्स के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उन्होंने एयरबस के साथ टाई अप किया है टू सेटअप MRO फैसिलिटी इन नासिक। ये एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के एंगल से। GR इंफ्रा में 200 करोड़ का ऑर्डर विन देखा गया, इनको ऑर्डर मिला है रोपवे बनाने का जम्मू कश्मीर में, एक पॉजिटिव रिएक्शन GR इंफ्रा में देख सकते हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर में 800 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ICICI बैंक को RBI से अनुमति मिल गई है कि उनकी जो ICICI सिक्योरिटीज़ है जो कि ब्रोकिंग आर्म है वो उसको एक होली ओन सब्सिडरी बना सकते हैं। और जिस तरह से ये जो प्रपोजल ICICI सिक्योरिटीज़ ने दिया था डीलिस्टिंग का बाय मर्जिंग विद ICICI बैंक, आई थिंक इसका एक पड़ाव पूरा हुआ है और एक अब ये डील कंप्लीट होते हुए दिख रही है। ब्लू जेट हेल्थ केयर जो कि अभी रिसेंटली कंपनी लिस्ट हुई थी, और इसमें हमने देखा कि रिसेंटली इनके जो प्लांट है महड का, जो महाराष्ट्र का जो प्लांट है, इसमें आग लग गई थी और इसी के चलते हुए ये प्लांट को बंद करने का जो आदेश है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिया है, और इसका एक अच्छा खासा नेगेटिव रिएक्शन आज हम मार्केट में देखेंगे। आज देख लेते हैं कौन सी नई कंपनी लिस्ट होगी। ESAF जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसका इश्यू प्राइस 60 रुपीज़ था, 463 करोड़ का IPO कंपनी बैंक लेके आई थी, और ये तकरीबन 73 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। एक अच्छी लिस्टिंग आज हम इस ऐप में देख सकते हैं। अब देखते हैं ऐसी कौन सी प्रमोटर या इनसाइडर ट्रेडिंग या बल्क और ब्लॉक डील जिस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग में ये देखा गया कि ISMT जो है कंपनी, उसमें जो प्रमोटर ग्रुप है किर्लोस्कर इंडस्ट्री, इन्होंने 12,900 शेयर बाय किए मार्केट से 8 नवंबर को, और जो लिंक लिमिटेड है इनके जो प्रमोटर एकता जालन और दिव्या जालन, इन्होंने तकरीबन 3,500 और 4,000 शेयर ओपन मार्केट से बाय किए। पॉजिटिव रिएक्शन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के एंगल से हम देख सकते हैं। अगर मैं आज का डिस्कशन समअप करूं तो ओवरऑल आज ग्लोबल सेंटीमेंट कॉशियस लग रहे हैं, स्पेशली जब US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में थोड़ा सा उछाल देखा गया, उसी के चलते एक निगेटिव रिएक्शन हमने कल US मार्केट में देखा, और आज एशियन मार्केट भी रेड में ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि एक चीज़ है कि काफ़ी सारी कंपनीज के नतीजे काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, जो अनुमान है उससे बेहतर आ रहे हैं, और इसका एक पॉजिटिव रिएक्शन हम सब ये सब कंपनीज में देखेंगे। और जिस तरह से हम आपको ये जो कंपनीज के नाम बता रहे हैं जिनके Q2 के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। मार्केट के जो लेवल से सेंसेक्स निफ्टी को आप इग्नोर कीजिए, और जो कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं उन पे हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हमारा फोकस होना चाहिए। अगले 4 से 5 दिनों में 1200 कंपनीज के नतीजे आएंगे, और 15 नवंबर 16 नवंबर के आसपास सभी कंपनीज के नतीजे पूरे हो जाएंगे। अब देख लेते हैं पिछले कुछ दिनों में हमने फंडामेंटल सेक्शन से काफ़ी सारी कॉल इनिशिएट की है, जैसे PI इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे नतीजे आए, लार्सन एंड टुब्रो, वाटेक वाबाग, वीनस पाइप, वरुण बेवरेजेस, PSP प्रोजेक्ट, PNB हाउसिंग फाइनेंस। हमारे दिवाली पिक में हमने 10 स्टॉक रिकमेंड किए हैं, वो है ICICI बैंक, मारुति, अल्ट्राटेक, पॉलीकैब, कल्याण ज्वेलर। इनफैक्ट कल्याण ज्वेलर में 20% का उछाल भी देखा है। प्राज इंडस्ट्रीज, टिटागढ़ वैगन, बेक्टर फूड, कोल्टे पाटिल, गुड लक इंडिया। और एट द सेम टाइम जो हम लोगों की नवरात्रि पिक थी उसमें हम लोगों ने टाटा कंज्यूमर, जोमेटो, इरकॉन, सन फार्मा, बजाज कंज्यूमर, NTPC, SJVN, ICICI, जनरल इंश्योरेंस, महिंद्रा और महिंद्रा, ये सब स्टॉक दिए थे। तो इन ये सब स्टॉक पे भी आप अपना
ध्यान केंद्रित कर सकते हो। और अगर आप फ्रेश कैपिटल डिप्लॉय करना चाहते हो तो ये सब स्टॉक्स आपके रडार पर होना चाहिए। पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.